Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to learn about idioms and phrases like a gentleman at large, a man of straw, a bull in a china shop, a damp squib and a green horn. तो idioms को आपको पता है कि हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं और phrases को वाक्यांश. तो idioms और phrases का अर्थ हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. अगर आप उन वीडियोस को फिर से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उन लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को फिर से एक्सेस कर सकते हैं. तो आज हम इन सारे जो ये 5 इडियम्स दिए हुए हैं इनका अर्थ जानेंगे, इनका जो लिटरल मीनिंग है वो मेटाफोरिकल मीनिंग से रिलेट करने की कोशिश करेंगे सरल से सरल शब्दों में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला है हमारा अ जेंटलमैन एट लार्ज. जेंटलमैन का मतलब क्या हो गया? सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति. और एट लार्ज का मतलब हो गया बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स कोई सज्जन व्यक्ति बड़े पैमाने पर, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा सज्जन है, तो एक टॉन्ट के जैसा यूज़ हो गया. तो इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया एक सज्जन व्यक्ति बड़े पैमाने पर. बट इसका हम जो इडियोमेटिक मीनिंग है या जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो क्या निकलेगा? एन अनरिलायबल पर्सन. अनरिलायबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय मीन्स जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं. ओके, तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे. ही इज़ अ जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम. अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या हो गया? एन अनरिलायबल पर्सन. सो ही इज़ एन अनरिलायबल पर्सन, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम. वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति है, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए. समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ मीन्स होता है तिनका, या जो घास फूस बोलते हैं, या पुआल भी बोलते हैं इसको. तो पुआल और पुआल. तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन मीन्स हो गया आदमी, तो मीन्स पुआल का आदमी या तिनके का आदमी. तो इसका मतलब क्या हुआ? तिनका बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही वीक होता है. तो इसका जो मीनिंग निकला वो क्या होगा? अ वीक पर्सन मीन्स एक कमज़ोर व्यक्ति. वीक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कमज़ोर. इसका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे. द असिस्टेंट बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हिज एडवाइस वर ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग्स. डिस्कार्डेड मीन्स होता है खारिज कर देना. ओके, और कलीग्स मीन्स होता है जो आपके साथी संगी या सहयोगी होते हैं. तो द असिस्टेंट मीन्स जो वो सहायक था, बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ वीक पर्सन. ओके, एंड हिज एडवाइस वर ऑफन डिस्कार्डेड बाय हिज कलीग्स. एडवाइस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सलाह. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सहायक कमज़ोर व्यक्ति होने के नाते उसकी सलाह अक्सर उसके सहयोगियों द्वारा खारिज कर दी गई थी. ओके, तो यहाँ पे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया? अ वीक पर्सन. पुआल का आदमी तो नहीं बोलेंगे. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अ बुल इन अ चाइना शॉप. बुल मीन्स होता है, आपको पता है, सांड, और यह बैल. ओके, चाइना शॉप मतलब चीन की दुकान. तो अब बुल इन अ चाइना शॉप, एक चीन की दुकान में सांड. अब वहाँ पे सांड जाके क्या करेगा? तो ये लिटरल मीनिंग हो गया. लेकिन अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा? कि सांड कहीं पर भी जाएगा तो वो दुकान में तो उसका कुछ काम नहीं है, वो वहाँ पे जाके कुछ हार्म करेगा, कुछ नुकसान करेगा. तो वहाँ से ही मीनिंग आया है वन हु कॉजेज डैमेज. मीन्स वह ऐसा व्यक्ति जो नुकसान देता है. ओके, या नुकसान पहुँचाता हो. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो नुकसान पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो. हु कॉजेज डैमेज. सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे. मेनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव प्रूव्ड बुल्स इन अ चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन. नेशन का मतलब हो गया राष्ट्र. डेमोक्रेटिक फैब्रिक मीन्स होता है, मीन्स लोकतंत्र का जो ताना बाना होता है, जिसमें लोकतंत्र बुना हुआ होता है. तो इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? कि राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने बाने के संबंध में कई राजनीतिक नेताओं ने बुल्स इन अ चाइना शॉप
अपने को खुद को बुल्स इन अ चाइना शॉप साबित किया है। ओके, मीन्स जो बुल्स इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या हो गया, जो नुकसान देता है, मीन्स द वन हु कॉजेस डैमेज। पॉलिटिकल लीडर्स मीन्स क्या हो गया, राजनीतिक नेता। ओके, राजनीतिक नेता। तो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स, कई राजनीतिक नेताओं हैव प्रूव्ड, सिद्ध किया है, बुल्स इन अ चाइना शॉप, खुद को बुल्स इन अ चाइना शॉप इन रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, मीन्स राष्ट्र के जो लोकतंत्र के ताने बाने में। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ डैम्प स्क्विब। स्क्विब क्या होता है, क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं जिनमें हम आग लगाते हैं तो हिस्स का साउंड करके फूटते हैं या आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पटाखा। जैसे कि आप यहाँ पे ये इमेज में देखो, तो यहाँ पे जो नीचे है इसके ऊपर जब हम आग लगाते हैं तो हिस्स का साउंड करके ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। डैम्प मीन्स होता है मॉइस्चर हो जिसमें, मीन्स गीला या नमी हो जिसमें। तो गीला पटाखा या नमीदार पटाखा, इसका मतलब क्या होगा कि वो पटाखा बेकार है। नमी पटाखा रहेगा तो वो जलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग निकला वो क्या निकला, कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर मीन्स पूर्ण असफलता, पूर्ण असफलता। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। द विजिट टू अवर फॉरेन मिनिस्टर टू यूएसए प्रूव्ड अ डैम्प स्क्विब ऑन टेररिस्ट इश्यू। टेररिस्ट इश्यू का मतलब हुआ आतंकवादी मुद्दा, आतंकवादी मुद्दा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे विदेश मंत्री की जो यूएसए की यात्रा थी वो आतंकवादी मुद्दे पर पूर्णतः असफल रही। डैम्प स्क्विब मीन्स क्या हुआ, अ कंप्लीट फेलियर। द विजिट टू अवर फॉरेन मिनिस्टर टू यूएसए प्रूव्ड अ, डैम्प स्क्विब की जगह अ कंप्लीट फेलियर ऑन टेररिस्ट इश्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रीन हॉर्न। तो देखो इसका लिटरल मीनिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाएँ, इसके मेटाफोरिकल मीनिंग से रिलेट कर पाएँ। ग्रीन का मतलब हो गया हरा, हॉर्न का मतलब होता है सींग। ओके, तो अ ग्रीन हॉर्न का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आप देखोगे जो ग्रीन कलर होता है, जैसे कि कोई फल होता है तो जब वो कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और जब पकने के बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कच्चा। ओके, तो इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जो जिसको अनुभव नहीं हो, मीन्स अनुभवहीन, जो कच्चा है अनुभव में। ओके, अनुभवहीन। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिक्स ही अपीयर्स टू विन द इलेक्शन दिस टाइम, मीन्स हालांकि वो एक इनएक्सपीरियंस्ड है, पर्सन है राजनीति में, और ग्रीन हॉर्न भी जिसको बोलते हैं, ही अपीयर्स टू विन द इलेक्शन दिस टाइम, मीन्स वह इस बार चुनाव जीतता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा पूरा, हालांकि राजनीति में वह एक हरे रंग की सींग जैसा है या अनुभवहीन है, ही अपीयर्स टू विन द इलेक्शन दिस टाइम, वह इस बार चुनाव जीतता हुआ प्रतीत होता है। ओके, समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।